हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जानकारी हो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक अपडेट दी थी, यानी कि आपकी फिर से एक बड़ी और शानदार परमानेंट वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। यूपी की तरफ से आपको यूपी यूएमएस की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि यूपी के अंदर जो एक संस्था है यूपी यूएमएस, उसके अंदर से आपको वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अंदर दो डिवाइड के अंदर पोस्ट डिवाइड की गई है, यानी कि आपकी क्या रहने वाली है 2600 पोस्ट आपकी दिखाई गई है नर्सिंग ऑफिसर की। लेकिन उसमें से 1600 पोस्ट हैं वो आपकी क्या होंगी यहाँ पर डायरेक्ट भरी जाएंगी, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है 1600 पोस्टों की। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी एक अपडेट दी थी, तो अब मैं फाइनली आपको कंप्लीटली यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस वैकेंसी का जो मामला है वो क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 की आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, यह वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसीज़ के बारे में कम्प्लीटली यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, और जो भी नए कैंडिडेट हैं, हमारे फ्रेंड जो नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। क्योंकि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, यानी कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं या फिर जितनी भी रिजल्ट या फिर जितनी भी XYZ कहीं की भी जो अपडेट होती है, तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देने की कोशिश की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर से शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि यूपी यूएमएस की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी का जो नोटिस है ये जारी किया गया था यूपीएमएस सफाई इटावा की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है, आपको फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, पत्रांक संख्या भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हैं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और 1 बाय 1 आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो सबसे मेन मुद्दा है, जो कन्फ्यूजन में चल रहा है कि आपकी 1600 पोस्ट है वो किस प्रकार से भरी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों से मेरे को सुनना मिला है, काफ़ी कैंडिडेटों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसके अंदर 1600 पोस्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ लास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुभाग के शासन आदेश यहाँ पर दिए गए हैं कि चिकित्सा के शासन आदेश के अनुसार 24 फरवरी को यहाँ पर एक नोटिस है वो जारी किया गया था। और उसके अंदर क्या निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उस निर्णय को लेते हुए यहाँ पर न्यू कैडर के लिए आपको यहाँ पर नई भर्ती का संचालन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, पे मैट्रिक्स दिया गया है, आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर सेंसेशन हुई है, कौन कौन सी पोस्ट किस प्रकार से भरी जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोस्ट किस प्रकार से भरी जाएगी। तो इसमें 5 पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर प्रमोशन से भरी जाएंगी, यानी कि आपको वहाँ पर कोई भी न्यू भर्ती नहीं करवाई जाएगी, डायरेक्ट उसको प्रमोशन के हिसाब से यहाँ पर भरवाया जाएगा। तो उसके अंदर कौन कौन सी भर्ती है वो देख लीजिएगा। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है जो कि प्रमोशन से भरी जाएगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है वो भी प्रमोशन, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये भी प्रमोशन, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये भी प्रमोशन से भरी जाएगी, और सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये पोस्ट भी आपकी क्या होने वाली है, प्रमोशन से ही भरी जाने वाली है। तो ये जितनी पोस्ट हैं, यानी कि ये 5 पोस्ट हैं, ये 5 पोस्ट आपकी किससे भरी जाएंगी, डायरेक्ट आपके यहाँ पर प्रमोशन से भरी जाने वाली है। यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं करवाया जाएगा, डायरेक्ट आपको जो कैंडिडेट पहले से लगे हैं, यानी कि यूपीएमएस के अंदर जो कैंडिडेट पहले से लगे हुए हैं उन्हीं कैंडिडेटों का यहाँ पर प्रमोशन होगा, और उन्हीं कैंडिडेटों का प्रमोशन होकर उन्हें यहाँ पर जो भर्ती है इसको भर दिया जाएगा, यानी कि इन 5 पोस्ट के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं उनको भर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के पदों को यूपीएमएस के अंदर डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, प्रमोशन वगैरह या फिर किसी भी अन्य चीज़ से यहाँ पर नहीं भरा जाने वाला है। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होने वाली है, ये न्यू वैकेंसी होने वाली है, यानी कि 2024 के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इसका एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पर जो पोस्ट है वो भरी जाएंगी। लेकिन जो सबसे डाउटफुल यहाँ पर चीज़ है, काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे थे सर डाउटफुल चीज़ ये है कि 2600 में से जो 1600 पोस्ट हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट जो भरने की वो बात हो रही है कि 1600 पोस्टों को डायरेक्ट भरा जाएगा। तो इसकी सच्चाई मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये सच्चाई है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर का जो पे ग्रेड रहने वाला है वो लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी रहेगी। ग्रेड पे आपको 4500 दिया जाता है।
ठीक है। और इस प्रकार से सैलरी आपकी 1,42,000 रुपये तक हो सकती है। बात करते हैं अब कि 1600 जो ये वैकेंसी है इसकी सच्चाई क्या रहने वाली है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट ये नहीं है कि 1600 पोस्ट को डायरेक्ट भरा जाएगा या फिर जो कैंडिडेट पहले से लगे हुए हैं यूपीएमएस के अंदर उन कैंडिडेटों में से ही 1600 पोस्ट भरी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उन कैंडिडेटों को 1600 पोस्ट के अंदर प्रायोरिटी दी जाने वाली है, ठीक है। इनकी टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, आपकी टोटल पोस्ट है 2600 पोस्ट, ठीक है। 2600 पोस्टों में से 1600 पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको डायरेक्ट उठा के और वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। 1600 पोस्ट भरी जाएंगी, बच गई कितनी आपकी 1000 के लगभग यहाँ पर पोस्ट बच गई। तो 1000 लगभग पोस्ट है, इनके अंदर आपकी रिक्रूट एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम तो 1600 के अंदर होगा, यानी कि टोटल 2600 पोस्टों का आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। लेकिन उसमें से जो 1600 पोस्ट हैं, जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास, जैसे किसी के पास 1 साल का है, किसी के पास 2 साल का है, किसी के पास 5 साल का है, जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेटों को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बता देता हूँ कि कल को आप कोई भी कैंडिडेट बोलेगा कि उस चैनल के माध्यम से बताया गया था, तो मैं आपको बता दूं अभी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर कोई सूचना नहीं है कि जो 1600 पोस्ट है वो डायरेक्ट भरी जाएंगी और 1000 पोस्ट है वो उस अलग प्रकार से भरी जाएंगी, ठीक है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो जारी किया गया है 2600 पोस्टों का, कि आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की 2600 यहाँ पर पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी। 2610 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी यूपीएमएस के अंदर। लेकिन अभी तक ये जो कैंडिडेटों के हिसाब से जो सुनवाई मिल रही है या फिर जिन कैंडिडेटों को कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन कैंडिडेटों के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक ये चीज़ सुनने में ही आ रही है। बाकी इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है या फिर कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर अपडेट नहीं दी गई है कि जो पोस्ट है इस प्रकार से भरी जाने वाली है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि अपनी पढ़ाई को आप डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो आपका क्या है, जो सिलेक्शन होने की जो चांस है वो आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि आप डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना होए, चाहे आपकी एग्ज़ाम कितने पर हो, 1000 पर हो या फिर एग्ज़ाम आपकी 2610 भर्तियों पर हो, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अगर कोई अपडेट होगी, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल अपडेट है कि 2610 पदों पर ही नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो करवाई जाएगी। अगर कोई अपडेट आती है, ठीक है, अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सभी को यहाँ पर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बात करते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा इस वैकेंसी का, यानी कि और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपके 2024 के अंदर ही भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर कब तक भरा जाने वाला है। और आपको मैं सभी को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपकी परमानेंट भर्तियाँ आने वाली हैं। मैंने देख ली DSSB का जो परमानेंट वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, उससे पहले ही आप सभी को बता दिया था कि DSSB के अंदर परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की आगे वैकेंसी आने वाली है। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ कि 2024 के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर, ये नहीं कह रहा कि किसी एक स्टेट की नहीं बात कर रहा, अलग अलग स्टेट के अंदर परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपकी आने वाली है। सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2024 के अंदर परमानेंट वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली है। तो जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है और उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहे। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी डिटेल में मैं 1 बाय 1 वीडियो आपके पास लाता रहूँगा टाइम से, और आप उन्हें देखता रहिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपको रेलवे की वैकेंसी आएंगी जो कि ऑल ओवर इंडिया की है, ये कंफर्म हो चुका है, आपकी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपकी SSC, ठीक है, SSC स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, SGPGI लखनऊ, यानी कि SGPGI लखनऊ की तरफ से भी आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, और कंफर्म श्योर आपको यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी SGPGI की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में ESIC की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपकी जो DSSB की 270 चल रही है, UPUMS की आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। तो ये काफ़ी है जो परमानेंट भर्तियाँ हैं
और परमानेंट भर्तियां बहुत आएंगी 2024 के अंदर। तो आप मेरा सभी से यही निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से आप मैं सिर्फ सभी कैंडिडेटों को एक संदेश जरूर पहुंचाना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, पढ़ाई को आप कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि आप आगे आपके लिए वैकेंसी आप बहुत आने वाली है। और वैकेंसी की अपडेट जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके पास चैनल को सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आती है, कोई भी अगर वैकेंसी नर्सिंग की वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। और आप सभी का यहां पर रेगुलरली टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। बाकी SGPGI और जो ESIC रेलवे है इनकी मैं टाइम से आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।